नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का काव्य खंड का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसके कवि का नाम है देव और पाठ का नाम भी है देव। तो काव्य पढ़ने से पहले चलिए कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि देव का जन्म संवत 1730 में हुआ। उन्होंने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा। श्रृंगार रस के ये कवि थे। कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थिति में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। ये है हमारे कवि देव। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, सुजान, विनोद आदि। पाठ परिचय। ये जो काव्य है 3 पद हैं इसके। पहले 2 पद सवैये हैं और अंतिम पद कवित्त है, कवित्त छंद में है। पहले 2 पद सवैये छंद में है और अंतिम पद कवित्त छंद में है। तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया है। दूसरे पद में कवि ने कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है और तीसरे पद्य में उन्होंने एक नायिका का वर्णन किया है। तो पहला पद सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकणी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख चंचुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता का, उनके रूप का वर्णन किया है, उनके आभूषणों का वर्णन किया है। तो इसमें कवि ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के पैरों की पायल के घुंघरू मधुर ध्वनि कर रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, मंजू अर्थात मधुर, पायनी पायल, पायल के जो घुंघरू हैं वो मधुर ध्वनि कर रहे हैं। और कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, कृष्ण के ने कमर में करधनी पहन रखी है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, और उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में फूलों की माला सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख चंचुन्हाई, उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है और उनकी चंचल आंखें सुशोभित हो रही हैं। उनका मुख चांद जैसा लग रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री कृष्ण श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो श्री कृष्ण का रूप ऐसा लग रहा है मानो मंदिर का दीपक हो। प्रस्तुत पद में अलंकार कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप सबको मालूम ही है, जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। पटपीत में रूपक अलंकार है, कटी किंकनी में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद देखिए। धार में धाए धसी निर्धार हवे, जाए फसी उकसी न उबेरी, रियंग राय गिर गहरी गही, फेरे फिरियो घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चित्ते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। तो प्रस्तुत पद में कवि ने नायिका का अर्थात एक गोपी का वर्णन किया है
जो अपनी सखी से श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही है, बात कर रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में वो इस प्रकार फंस गई है कि उसे निकालना भी चाहो तो वो वापस उस प्रेम से निकल नहीं पा रही। धार में धाए धसी निर्धार हमें, जाए फंसी उकसी न उबेरी। तो सखी जो है, गोपी जो है, अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में मैं निर्धार होकर फंस गई हूँ और ऐसी फंसी हूँ कि वापस निकल ही नहीं पा रही। उनके प्रेम में अंगरा कर अर्थात उस उत्साहित होकर मैं ऐसी उनके प्रेम में गिर गई हूँ, तो मुझे यदि कोई उसमें से निकालना चाहे तो भी मैं वहां से निकल नहीं पाती। री अंगराई गिरी गहरी, अंगरा कर उत्साहित होकर मैं उनके प्रेम में गहरे गिर गई हूँ और किसी के कितनी भी कोशिश करने पर मैं उसमें से निकल ही नहीं पा रही। देव कछु अपनो बस ना रस लालच, लाल चित्ते भई चेरी। तो इसमें कवि देव यहाँ सखी के माध्यम से कहते हैं कि मेरा अब कुछ भी बस नहीं, अब मैं श्री कृष्ण के प्रेम के लालच में पूरी तरह से उनकी चेरी, उनकी दासी बन गई हूँ। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। तो मेरी आंखों की जो पंखुड़ियां हैं वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और मुझे पता चला कि श्री कृष्ण मुझे नहीं मिलेंगे तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आंखें ऐसी हो जाती हैं जैसे मधुमक्खी मधु से अर्थात शहद से चिपक जाती हैं और बहुत कोशिश करने पर भी वो वापस उसमें से निकल नहीं पाती। तो इसमें भी देखिए अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। तीसरा पद है कवित। इसमें कवि ने सखी का एक नायिका का वर्णन किया है कि किस प्रकार नींद में, सपने में, स्वप्न में उसे श्री कृष्ण झूला झूलने के लिए बुलाते हैं और जैसे ही उसकी नींद टूटती है तो उसको अपने भाग्य जो है वो सोए हुए से नजर आते हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। अनि कयो श्याम मोसो चलो झूली बे को आजू, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठ योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आंखी खोली देखो तो घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगण में। तो जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। तो इसमें नायिका अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है। रात में सोती है और स्वप्न में उसे क्या नजर आता है? झरझर करते, जहरी जहरी झरझर करते चारों तरफ बारिश की बूंदें गिर रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और गहरी गहरी घटाएं चारों तरफ आसमान में घिर आई हैं। अनि कहियो श्याम मोसो चलो झूलबे को आजो, और मुझे श्याम ने कहा चलो झूला झूलने चलते हैं। तो ऐसा सुनते ही मैं फूली न समानी भई ऐसो मगन में, और मैं फूली नहीं समाई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुहावरा है। फूली ना समाना मुहावरा है, और जब पद्य में, काव्य में मुहावरा आता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं फूली नहीं समा रही और जैसे ही मैं उठी तो मेरी निगोड़ी नींद जो है वो खुल गई और ऐसे समय में जगी कि मेरे भाग्य सो गए। मेरी आंख खुली तो न घनश्याम थे न घन था। इसमें भी अलंकार है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति। मानो प्रथम लाइन में है मानो, तो जहाँ मानो आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहरी जहरी एक ही शब्द बिना किसी परिवर्तन के अर्थ के जब बार बार आता है पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।